प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो कुछ इस तरीके से गाड़ी के अंदर हो रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे बाहर का मौसम देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम लोग बिल्कुल बर्फ देखने ही जा रहे हैं। बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही थी, मतलब इतना ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था कि हम लोग एक बारी को तो ना, पहले जब स्टार्टिंग होती है तो कितना खुश होते हैं ना स्नोफॉल देख के, वही खुशी हमारे चेहरे पे थी इस समय। लेकिन ये खुशी ना, मतलब बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे और ज्यादा टाइम हम लोग स्नो में रहे, वहां पर एंजॉय करते रहे, धीरे धीरे इतना डर। और वहां पर रहते मतलब ऐसा हमें लग रहा था कि हम लोग क्यों आए यहाँ, अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो आपको पूरी वीडियो देखने पे पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अमन के पापा मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी साइट है इधर धनोल्टी से लेके चंबा तक की। तो उन्होंने घर पर कहा कि आज मैं जा रहा हूँ अपनी साइट पे, उधर बर्फ गिर रही है, तो जिसकी वजह से उन्हें रोड को क्लीन करवाना होता है, वहां पर ट्रैफिक को खुलवाना होता है। तो अब होता है ना कि जैसे इन्होंने कहा, तो मुझे ये था कि मैंने कहा हम भी चले आपके साथ में। वैसे पहले इन्होंने एकदम मना किया, इन्होंने कहा नहीं यार थोड़ा रिस्की हो सकता है। फिर मुझे लगा क्योंकि हम लोग जैसे चंबा में रहे हैं ना हमेशा, तो वहां पर भी बर्फ गिरती थी। तो वैसे हम लोग जाते कहीं नहीं थे, ऐसे गाड़ी में हम लोग कहीं नहीं गए। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम लोग गाड़ी लेके बर्फ देखने गए। मुझे लगा कि सब लोग तो जाते हैं, हम भी चले जाएंगे, कुछ नहीं होता है। बस इसी उससे हम लोग भी उनके साथ चल दिए। हम मीन्स मैं, मेरा बेटा, रेखा के हस्बैंड, उसकी बेटी, हम सब लोग निकल पड़े अपने घर से। अपनी गाड़ी को हम लोग लेके नहीं आए थे क्योंकि हम लोग ऑफिस की गाड़ी में जा रहे थे। तो बस पहुंच गए थे हम लोग उस जगह पर जहां पर मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले थे, जो मतलब वहां पर रोड क्लीन करवाते हैं। तो वहां का जो पूरा स्टाफ होता है इनका, वो सब थे। तो उनकी एक छोटी सी स्टॉल थी, तो वहां पर इन्होंने कहा यहाँ पर थोड़ा देर रुको, यहाँ पर तुम लोग एंजॉय करो। यहाँ तक आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये सच में थोड़ा देर का ही था, क्योंकि थोड़ा देर तक हम लोगों को वाकई में बहुत मजा आया। हम लोग यहाँ पर ना एंजॉय करते रहे, स्नोफॉल देखते रहे। ये सब कुछ हमने पहले से देखा हुआ था क्योंकि हम लोग चंबा में रहे हुए हैं, वहां पर तो बर्फ गिरती है। लेकिन रील्स देखते हैं ना आजकल, तो उसमें देखते थे सब लोग कैसे बर्फ जहां गिर रही है उस जगह जा रहे हैं, वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। गरम गरम अदरक वाली चाय, मैगी, उबले हुए अंडे, है ना, ये सब कुछ खा रहे थे। तो हमें ये था कि हम भी जाएंगे यार, हमें भी ये सब कुछ एंजॉय करना है। निकल पड़े थे हम लोग भी, एंजॉय किया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया। यहाँ तक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वही रील्स वाली फील आ रही थी। मैगी खाना, मजेदार सी अदरक वाली चाय पीना। और थर्सडे था तो हम लोगों ने तो एग नहीं खाया, लेकिन रेखा और उसके हस्बैंड ने एग खाए यहाँ पर। तो वो लोग एग खा रहे थे, उनके लिए एग बॉईल हो चुके थे, वो एंजॉय कर रहे थे एग। और हम लोग यहाँ पे क्रीम रोल जो मिलते हैं ना छोटी छोटी स्टॉल में, वो बड़े टेस्टी हो रहे थे। अभी तक ना हम लोग बड़े खुश हो रहे थे। मैं रेखा को बोले जा रही थी यार कितना मजा आ रहा है ना, कितना मजा आ रहा है। ऐसे ही तो सब लोग मजे करते होंगे बर्फ में। मिक्की को लेके यहाँ पर, मिक्की भी ना बड़ा खुश हो रही थी, उसने फर्स्ट टाइम देखा था कुछ ऐसे। तो वो बड़ा, उसको ना बड़ी खुशी हो रही थी। वो कह रही थी कि ये सब कुछ क्या है, इतना व्हाइट व्हाइट सा, बड़ी खुश हुई हो। अब उसके साथ तो हम भी बच्चे बन गए, हम भी मजे कर रहे थे बिल्कुल। घर से फोन आ रहा था अभी तक, तो मतलब हम लोग भी घर पे पता क्या बोल रहे थे, नहीं सब कुछ ठीक है, बस हम लोग हल्का फुल्का एंजॉय कर रहे हैं। मिक्की भी ठीक है, अमन भी ठीक है, सब लोग ठीक है। मेरे हस्बैंड आपको वीडियो में कम दिखाई देंगे क्योंकि उनकी जॉब है, जैसे उनको तो रोड को क्लीन करवाना था, ट्रैफिक वहां पे एकदम सही रखना था, ट्रैफिक बिल्कुल वहां पे सही होना चाहिए, रोड क्लीन होनी चाहिए। तो वो उसी काम पे लगे रहे। अब क्या हो गया कि हल्की हल्की गाड़ी हमारी स्लिप करने लग गई यहाँ से, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा पैदल चला जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया वो ट्रैफिक देख रहे थे। मैंने, रेखा ने, उसके हस्बैंड ने, अमन ने, हम सब ने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा पैदल चलते। अभी तक भी हमें ऐसा लग रहा था कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना हम लोग पैदल चल लेंगे। तो लगभग 2.5 किलोमीटर के करीबन हम लोग पैदल चले, ठीक है। अच्छा लग रहा था, एंजॉय करते हुए पैदल चल रहे थे हम लोग।
यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपना जैसे बर्फ में खेलना ना, वो भी सब कुछ कर रहे थे। पीछे का मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि मेरे हस्बैंड कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उसके बाद मैंने वीडियोस देखी, ठीक है, ये वीडियोस मेरे हस्बैंड ने कुछ बनाई है, कुछ अमन बना के आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल गाड़ियां ना एकदम स्लिप कर रही थी। अमन के पापा, उसके मौसा जी, क्योंकि हम लोग तो आगे निकल गए थे, वो लोग पीछे पीछे। वो इस तरीके से मतलब जितनी भी गाड़ियां वहां पर थी उनको जेसीबी की मदद से ऐसे पुश करके लेके जाना हो रहा था, क्योंकि वहां पर गाड़ियां इतनी ज़्यादा स्लिप कर रही थी कि कभी वो इधर जा रही कभी उधर जा रही, कुछ पता नहीं चल रहा था। बाद में ये सब कुछ देख के ना मुझे बहुत डर लगने लग गया, क्योंकि फिर ऐसे ही घबराहट होती ना कि भगवान हम लोग क्यों यहाँ आए। और फिर साथ में छोटा बच्चा भी है हमारे साथ में। मेरे हस्बैंड वीडियोस बनाए जा रहे थे, क्योंकि उनको अपने ऑफिस में भी वीडियो सेंड करनी होती है कि किस तरीके से वहाँ पे ट्रैफिक खोल रहे हैं, कैसे रोड को क्लीन करवा रहे हैं, ये सब कुछ उन्हें भेजना था। एक जेसीबी आगे चल रहा था, एक जेसीबी पीछे चल रहा था, और आगे की रोड को क्लीन करते हुए फिर बहुत सारी गाड़ियों को धक्का देते हुए उनको, मतलब पूरे टाइम मेरे हस्बैंड ने, अमन ने, उसके मौसा जी ने, ये तीनों और लोगों के साथ मिलके सारी गाड़ियों को धक्का देते हुए मतलब जो रास्ता था ना, जहाँ पे साफ रास्ता था, वहां तक लेके जा रहे थे। काफी डर लग रही थी इस टाइम पे, सचमुच में मुझे बहुत ज्यादा डर लगी, क्योंकि गाड़ियां ना ऐसे एकदम से रुक जा रही थी। और जैसे रोड होती है ना, रोड पे ना जाके वो इधर उधर, क्योंकि स्किड करती है बर्फ में, ऑब्वियसली है बर्फ है वहां पे, उसके ऊपर पाला गिरा था, तो बिल्कुल स्किड करते हुए कभी वो एक साइड जा रही कभी दूसरे साइड जा रही। तो जैसे ही एक गाड़ी एक साइड को निकल रही थी, तो ये तीनों की तीनों फटाफट से गाड़ी से उतर के गाड़ी को फिर से धक्का मारते हुए आगे लेके जा रहे थे। उस समय ना मेरे दिमाग में बस एक ही चीज हो रही थी कि भगवान, मतलब मैं क्यों इस टाइम पे यहाँ आई हूँ, और मेरे साथ में मिक्की भी है, रेखा भी, हम सब थे। तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लग गया। ये चीजें यहीं तक नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तक तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा अभी उजाला है, कोई बात नहीं, अभी दिन है। और धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग इसलिए इतना स्लो हो रहे थे, मेरे हस्बैंड को अपना काम भी करते हुए जाना था, उनको सब लोगों की, यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, सबके लिए ट्रैफिक को एकदम खुला रखना था। लोग आए जा रहे थे बहुत ज्यादा। अब जैसे हम लोग गए ऐसे सभी लोग आ रहे थे उस टाइम, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों आ रहे हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि और ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था, तो और दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर वही है ना, खुद यही सोच के लग रहा था कि जैसे मैं आई हूं ऐसे ही और लोग भी आए हैं, ऐसे ही सब लोग बर्फ देखने आए हैं। बट लेकिन सच में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस टाइम डर से जो हमारी हालत खराब हुई है। ऐसे मौसम में स्नोफॉल हो रहा है, मन तो सबका करता है कि घर से बाहर जाएं, देखें, लेकिन सच में हमारे जो बड़े कहते हैं ना, वो हमें मान लेना चाहिए। इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड ना पूरे टाइम इसी तरीके से बर्फ में बाहर, गाड़ी से बाहर ही रहे। वो पूरा इंस्ट्रक्शन देते हुए जा रहे थे सबको कि आपको किस तरीके से रोड को क्लीन करवाना है। अमन और उसके मौसा जी, वो लोग भी उनके साथ ही थे पूरा टाइम। किसी को हेल्प चाहिए हो रही थी, जैसे गाड़ियां फंस जाती है, गाड़ी नहीं निकल पा रही थी, तो वो लोग भी बस इसी तरीके से सबकी हेल्प कर रहे थे। उस दिन मुझे लगा ना कि कई बारी क्या होता है, जैसे ये जब कभी साइड रहते हैं तो लेट आते थे साइड से, तो मैं ना मतलब काफी टाइम होता था कि मैं इनको गुस्सा करती थी कि आप क्या कर रहे थे इतने देर। तब मुझे जाके उस दिन पता लगा कि वाकई में इनका काम इतना टफ है ना। इस तरीके से ये जेसीबी से पूरी रोड को क्लीन करवा रहे थे, फिर भी जाके थोड़ा थोड़ा जो बर्फ रह रही थी ना, उसमें गाड़ियां स्लिप कर रही थी। और बहुत बार तो इन्होंने हाथ से जैसे बर्फ हटाने का जो वो था ना, उससे ये कुछ कुछ बर्फ इन्होंने अपने हाथों से भी हटवाई है। पूरे कपड़े इनके बिल्कुल गीले हो चुके थे, शूज तो ऐसे हो गए थे ना, मतलब पता ही नहीं चल रहा था पैरों का, के अंदर पैर भी है, एकदम सुन्न पड़े हुए थे। लेकिन फिर भी ये सब कुछ तो करना ही था। उसके बाद घर से भी हमारा फोन आए जा रहे थे, क्योंकि घर वाले भी टेंशन में थे। अब होता ही है ना, शुरू में तो जब हम लोग एकदम मजे कर रहे थे ना, तो हम लोग बहुत हंस हंस के बता रहे थे कि नहीं हम तो बहुत मजे कर रहे हैं, फोटोज भेज रहे थे, उन्हें वीडियो कॉल पे बता रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ना, जब मतलब सफ़र आगे बढ़ता गया, ये सब कुछ परेशानी हमने देखी, तो बहुत डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा। पूरे रास्ते भर में बस देवी देवताओं के नाम पुकारती रही। मैंने कहा भगवान जी बस आज हमको घर पहुंचा दीजिए, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी।
इस ऐसे उसमें तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। और बच्चों के साथ, बच्चे हो या अपने आप भी हो। अब मेरे हस्बैंड है ना, अकेले से रहते हैं तो उनका तो जॉब है और वो अकेले से ये सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब फैमिली साथ में होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डबल ट्रिपल हो जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग ना स्कूटी लेके आए हुए थे वहां पर और इतना स्लिप कर रहे थे, मतलब इतनी चोटें उन्हें लग रही थी, बहुत बहुत बुरी हालत हो रही थी वहां पर। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे मौसम में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आप लोगों को भी परेशानी होगी और जो लोग वहां पर काम करवा रहे हैं उन लोगों को डबल ट्रिपल परेशानी होती है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं खुल पाता है, बहुत दिक्कत होती है। और जितना हो सके वो अपनी तरफ से 100-200% सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है ना कि वो लोग कोई गाड़ी इधर से उधर नहीं, मतलब ऐसे होती है ना कि बहुत डर लगता है उस टाइम कि बस कुछ बुरा ना हो जाए किसी के साथ में, तो उसके लिए सब लोग बहुत ज्यादा वहां पर खड़े रहते हैं। तो बस आप लोग ऐसे मौसम में, स्नोफॉल होती है ना जब, तो बिल्कुल ना निकले अपने घर से, अपने बड़ों की बात माने। धन्यवाद।